हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय दूसरा, जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि इस वीडियो से पहले हमने कुल 14 वीडियो समाप्त कर दिए हैं इस अध्याय का, जहाँ पर हमने डिटेल में बहुत अच्छी तरीक़ा से आसान शब्दों में आप सभी को इस अध्याय के बहुत सारे टॉपिक के बारे में समझा दिया है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, फिर ही आगे वाला वीडियो आप देखने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि इसके पहले यानी इस वीडियो से पहले हमने कुल इस अध्याय का 14 वीडियो समाप्त कर दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 15वां वीडियो है। दूसरे शब्दों में समझे तो आज हम लोग इस अध्याय का भाग 15 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो यानी भाग 15 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग फिर से फंक्शन यानी कि फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि आज का यह वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि हमने कल ही आपको बता दिया था कि आगे आने वाला ये जो भाग 15 होगा उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, ये बहुत ही छोटा होने वाला है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फलन और संबंध आपस में रिलेटेड होता है, यानी आपस में लिंक कैसे होता है। हालांकि हमने इसे कल के वीडियो यानी भाग 14 में ही जान लिया था। अब यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले आपको पिछला वीडियो देखना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इस कंटेंट को कि किस प्रकार से एक फलन संबंध से संबंधित होता है, किस प्रकार से एक संबंध फलन से संबंधित होता है, उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। यदि आपको उसको डिटेल में समझना है तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा। हालांकि मैंने आपको पिछला वीडियो में इस पार्टिकुलर कंटेंट को डिटेल में नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको कल के वीडियो यानी पिछले वीडियो भाग 14 में यह शुरुआत में कह दिया था कि हम एक परिभाषा पढ़ेंगे, यानी किसकी परिभाषा? तो फलन की परिभाषा। और उसी परिभाषा की मदद से हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। और आपको याद होगा कि हमने कल ही की वीडियो यानी भाग 14 में आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। वो क्या था? कि सभी संबंध फलन होते हैं और परंतु सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। सभी फलन संबंध होते हैं परंतु सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। और इसको हमने, यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, भाग 14 देखा होगा, तो हमने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसे परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास किया था, जो कि जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में हम फंक्शन यानी फलन का एक परिभाषा देखे थे, जहाँ पर हम ये जाने थे कि किस प्रकार से एक फलन संबंध होता है और एक ये संबंध फलन होता है। उस परिभाषा में हमने देखा था कि जो फलन होता है उसका जो इमेज, उसका जो दूसरे समूह में जो ये रिलेशन बनता है, उसका जो इमेज होता है, वो जो प्रतिबिंब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। लेकिन जो संबंध होता है उसका जो दूसरे समूह में जो प्रतिबिंब बनता है, ये हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा हो। हालांकि इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसे पिछले वीडियो में कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस स्टेटमेंट को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आप सभी को फिर से एक फंक्शन का यानी फलन का एक और डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, एक और परिभाषा प्रोवाइड करेंगे। हालांकि वो परिभाषा कल के परिभाषा से बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि कल का जो परिभाषा था वो यदि आप NCERT में भी देखोगे तो वो मैक्सिमम आपको बुकीज लैंग्वेज लगेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम लोग आपको फंक्शन यानी फलन की परिभाषा प्रोवाइड करने वाले हैं,
वो बिल्कुल हमारा अपना, और आसान शब्दों में हमने इसे क्रिएट किया है ताकि आपको यदि थोड़ा सा कन्फ्यूजन यदि आपके मन में हुआ होगा ये फंक्शन यानी फलन किसे कहते हैं, तो वो कन्फ्यूजन आज आपको क्लियर हो जाएगा आज के इस नई परिभाषा से। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बात और, कल के वीडियो में हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन को। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ। हमने कल पढ़ा कि सभी फलन संबंध होते हैं परंतु सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। यदि हम इसे कल की परिभाषा से समझने का प्रयास करें तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने कल की परिभाषा में देखा कि यदि हम कोई भी दो समूह में से संबंध को डिफाइन करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पहले समूह का जो इमेज, जो प्रतिबिंब दूसरे समूह में बनेगा वो एक से ज़्यादा बने। लेकिन यदि हम किसी दो समूह से किसी फलन को डिफाइन करेंगे तो ये नहीं होगा कि एक ही अवयव का, एक ही घटक का, पहले समूह का एक ही अवयव का दूसरे समूह में बहुत सारे प्रतिबिंब बने। यदि आप फलन डिफाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जो पहला समूह हो उसका प्रत्येक अवयव का दूसरे समूह में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक ही प्रतिबिंब बने। इसे हमने इस तरह से कल की वीडियो में समझा था। यदि हम इस स्टेटमेंट को एक रियल लाइफ उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो आप एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल उठा सकते हो। वो क्या है? माँ और पुत्र का एग्जाम्पल। किसका? माँ और पुत्र का एग्जाम्पल। आप सोचिए, यहाँ पे आप मान लीजिए कि ए कोई माँ है और बी सी इसके बच्चे हैं, यानी इसके पुत्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ एक ही है लेकिन पुत्र यहाँ पे दो है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो पुत्र के एक माँ होते हैं, लेकिन एक माँ के दो पुत्र भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो दो पुत्र है उसके दो माँ हो जाए, ये जो दो पुत्र है इसके दो माँ हो जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही माँ के दो पुत्र हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि ए एक माँ है और बी से उसके पुत्र है, यानी कि हम इस संबंध में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बी सी का जो रिलेशन ए के साथ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बन सकता है। वो क्या है? माँ का। यहाँ पर बी और सी का दोनों का माँ एक ही है, वो अलग अलग नहीं हो सकता है, यानी एक ही हो सकता है। एक ही दोनों का जो प्रतिबिंब बन रहा है बी और सी का ए के साथ वो सिर्फ एक ही है। लेकिन यदि हम वहीं ए की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो माँ है उसके दो प्रतिबिंब बन सकते हैं, यानी पुत्र का। ये ए बी ए का पुत्र है और सी भी ए का पुत्र है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक, जो कि हमने कहा था कि आज के इस वीडियो में हम लोग एक और परिभाषा को पढ़ने वाले हैं। वह परिभाषा आपके सामने कुछ इस प्रकार है। यदि हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो फलन एक प्रकार का एक्शन का समुच्चय है, यानी सेट ऑफ एक्शन और एक्टिविटी। यानी जो हम लोग एक्शन करते हैं या फिर एक्टिविटी करते हैं, एक्शन और एक्टिविटी का ही समुच्चय फलन कहलाता है। इसे कुछ इस प्रकार आप समझें कि आप सभी एक मैजिक शो देखते होंगे जहाँ पर एक मैजिशियन एक मैजिक बॉक्स रखता होगा। कुछ इस प्रकार आपने ध्यान दिया होगा कि जिस प्रकार से मैजिशियन अपने मैजिक बॉक्स में कुछ भी सामान डालता है, कुछ भी वस्तु डालता है, किसी को भी डालता है, और कुछ समय बाद वह उसी बॉक्स में से हो सकता है कि वह जो डाला वही निकाल दे या फिर दूसरा निकाल ले, यानी कि जो डाला वो ना निकाले यानी दूसरा निकाले। आप ये देखे होंगे कि कौन कौन मैजिशियन अपने मैजिक बॉक्स में कुछ डालेगा और निकालेगा कुछ और। तो कुछ इसी मैजिक बॉक्स की तरह हमारा ये फलन होता है, यानी कि वहाँ पे मैजिशियन इस मैजिक बॉक्स में कुछ भी वस्तु डालता था, यानी इसका डोमेन, इसका प्रांत
उस मैजिशियन के लिए कुछ फिक्स नहीं था। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम गणित की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस बॉक्स में, इस मैजिक बॉक्स में कुछ भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे फंक्शन यानी कि हम लोग ये संख्या की ही बात करेंगे। यानी कि ये जो फलन होता है वह एक मैजिक बॉक्स की तरह होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मैजिक बॉक्स में हम जो भी डालोगे तो हो सकता है कि वो फंक्शन उस संख्या को मॉडिफाई करके, ट्रांसफॉर्म करके फिर से वही संख्या को लौटा दे या फिर दूसरा संख्या लौटा दे। इसे हम लोग डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से एक फंक्शन मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है। जब हम लोग फंक्शन यानी फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से एक फलन इस मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है, जहाँ पे यदि हम कोई भी संख्या डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो वो उस संख्या को प्रोसेस करेगा, मॉडिफाई करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, उस पर वर्क करेगा और फिर कुछ समय बाद आपको हो सकता है कि वह आउटपुट में आपको दूसरा संख्या दे दे या फिर वही संख्या आपको लौटा दे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और जो मैंने आज आपको समझाया वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चूंकि मैंने कल ही कह दिया था, यानी भाग 14 में ही आपको यह कह दिया था कि आगे आने वाला वीडियो जो कि भाग 15 होगा, वह वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने अभी अभी आपको बताया था कुछ समय पहले कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो पूरा समाप्त हो चुका है। यानी जो जो टॉपिक हमने डिसाइड किया था कि आज हम इस वीडियो में क्या चर्चा करेंगे, उसे हमने समाप्त कर दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आज हमने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में यानी भाग 16 में, जहाँ पर हम इस अध्याय से जुड़े कुछ और टॉपिक के बारे में चर्चा डिटेल में अच्छी तरीक़ा से करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।